आज हम पाकिस्तान के एक बहुत ही अजीब मसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बहरान जहां मुल्क के पास बिजली ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही इजाफी बिजली मईशत को तबाह कर रही है। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना, कि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा हो और वो मईशत को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा उसे तोड़ रही हो। यही वो तज़ाद है जो पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की असल कहानी है। तो देखें आदाद शुमार क्या कहते हैं। पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 40,000 मेगावाट से भी ज्यादा है, लेकिन जब गर्मियों में बिजली की तलब उरूज पर होती है तब भी मुल्क को सिर्फ 25,000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है। मतलब आधे से ज्यादा पावर प्लांट्स अक्सर बेकार ही खड़े रहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इजाफी बिजली एक फ़ायदे के बजाय एक मालियाती ब्लैक होल कैसे बन गई। चलें, इस बहरान की तह तक पहुंचते हैं और उसके पीछे छुपे मालियाती ढांचे को समझते हैं। अच्छा, इस बुहरान का जो सबसे बड़ा किरदार है वो है गर्दिशी कर्ज। अब ये है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर है। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां सारिफिन से बिल पूरी तरह वसूल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बिजली बनाने वाली कंपनियों को पैसे नहीं दे पाती, और फिर वो कंपनियां आगे तेल और गैस फराहम करने वालों को अदायगी नहीं कर सकती। ये कर्ज घूमता रहता है और बढ़ता रहता है। और ये कर्ज कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मार्च 2025 तक ये कर्ज 2.4 ट्रिलियन रुपए यानी 2400 अरब रुपए की खतरनाक सतह को छू रहा था। सोचें जरा, इतनी बड़ी रकम पूरे सिस्टम को कैसे जकड़ लेती होगी। अब आते हैं इस बहरान के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, यानी कैपेसिटी पेमेंट्स। ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। इसको ऐसे समझें कि हुकूमत बिजली बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ इस बात के पैसे देती है कि उनके प्लांट्स हर वक्त तैयार रहें, भले उनसे बिजली ली जाए या ना ली जाए। हुकूमत को ये किराया हर हाल में देना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक खाली फैक्ट्री का किराया दे रहे हों। और जानते हैं इस किराए की सालाना कीमत कितनी है? तकरीबन 2.1 ट्रिलियन रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो इन प्लांट्स को दी जा रही हैं जो अक्सर चलते भी नहीं। और यही वो बोझ है जो सीधा हमारे बिजली के बिलों में नजर आता है। और मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 56% बिजली बनती किस चीज़ से है। महंगे दरामदी ईंधन से, जैसे गैस और कोयला। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी आलमी मार्केट में ईंधन महंगा होता है या डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो यहाँ बिजली की कीमत भी आसमान पर पहुंच जाती है। तो अब सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर वो कौन से फैसले थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस महंगी बिजली के जाल में फंसा दिया? देखें, शुरू में तो सब ठीक था। पाकिस्तान ज़्यादातर डैमों से बनने वाली सस्ती पन बिजली पर इन्हिसार करता था। लेकिन फिर 1994 में एक बड़ी तब्दीली आई। बिजली की कमी पूरी करने के लिए निजी कंपनियों के साथ टेक और पे मुआहदे किए गए, यानी बिजली लो या ना लो, पैसे पूरे दो। उसके बाद 2015 में सीपेक के तहत बहुत से नए पावर प्लांट्स लगाए गए, जिससे बिजली बनाने की सलाहियत तो बहुत बढ़ गई, लेकिन साथ ही कैपेसिटी अदायगियों का बोझ भी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया। तो ठीक है, ये सब पॉलिसियां बन गईं, लेकिन इनका नतीजा क्या निकला? आम आदमी और मुल्क की मईशत ने इसकी क्या कीमत चुकाई है? जरा तसव्वुर करें, पाकिस्तान में एक फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली 14 से 16 सेंट फी यूनिट पड़ती है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और वियतनाम में यही बिजली 8 से 9 सेंट में मिलती है। जाहिर है, इतनी महंगी बिजली के साथ हमारी सनतें आलमी मार्केट में मुकाबला कैसे करेंगी? तो बात सिर्फ महंगे बिलों की नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक मसला दूसरे को जन्म देता है। ये बहरान मुल्क की तरक्की की रफ्तार को 2 से 3% तक कम करता है, फैक्ट्रियां बंद करवाता है, महंगाई बढ़ाता है और लाखों लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल देता है। इतनी सारी मुश्किलात के बाद सवाल ये है कि क्या इस सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? क्या इस बहरान से निकला जा सकता है? चलें देखते हैं कि दूसरे मुल्कों ने ऐसे चैलेंजेस से कैसे निपटा। वियतनाम से हमें क्या सबक मिलता है? उन्होंने दिखाया कि अगर नीयत और पॉलिसी साफ हों तो सिर्फ चंद सालों में शमसी तवानाई जैसे सस्ते ज़राए अपनाकर महंगे दरामदी ईंधन से जान छुड़ाई जा सकती है। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका का तजुर्बा हमें ये सिखाता है कि जब बिजली का सारा निज़ाम एक ही सरकारी कंपनी के हाथ में हो तो वो गैर मौसर हो जाता है। इसलिए मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो इन मिसालों को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता कैसा हो सकता है? माहिरीन उसके लिए एक 3 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबा पेश करते हैं। पहला कदम, फौरी तौर पर यानी इमरजेंसी में पावर कंपनियों के साथ कर्जों की शराइत पर दोबारा बात की जाए और सब्सिडी का निज़ाम बेहतर बनाया जाए।
दूसरा कदम, दरमियानी मुद्दत में बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों की निजकारी की जाए और एक ऐसी मार्केट बनाई जाए जहां कोई भी बराह रास्त बिजली खरीद और बेच सके। और आखिर में तवील मुद्दती मंसूबा ये होना चाहिए कि मुस्तकबिल में सिर्फ सस्ती बिजली के मंसूबे लगाए जाएं और पुराने तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाए। और आखिर में एक बात जो इस पूरे बहरान का खुलासा कर देती है वो ये है कि पाकिस्तान का तवानाई का बहरान वसाइल की कमी का मसला नहीं है, ये गवर्नेंस की नाकामी है। मुल्क के पास बिजली बहुत है, लेकिन उसको संभालने का निज़ाम, पॉलिसी और हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई है। अब असल सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस गवर्नेंस के बहरान पर काबू पाकर अपने तवानाई के शोबे को एक बोझ से एक असासे में तब्दील कर सकता है।